परम पिता युग प्रधान आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में सत वंदन। हेम दीक्षा दी शताब्दी वर्ष पर दीक्षित होने का गौरव अनुभूत करते हुए दीक्षा प्रदाता आचार्य महाप्रज्ञ को भी वंदन करता हूँ। और गुरुदेव आप सदा फरमाते हैं कि जन्म लेना तो एक नियति है, सामान्य बात है, लेकिन जन्म लेने के बाद व्यक्ति ने अपने जीवन में क्या किया यह बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। लेकिन मैं गुरु की आसाधना नहीं करता, गुरु का वचन सत्य है। मैं ऐसा निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी जन्म की नियति भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। आचार्य तुलसी का चतुर्मास 1983 का बालोतरा में हुआ और संयोग की बात मेरा जन्म भी बालोतरा में ही हुआ। और जन्म बालोतरा में होना खास बात नहीं था, खास बात यह हुई कि जन्म के बाद जितना दिन मैं गुरुदेव तुलसी बालोतरा में रहे, मैं भी कुटीर में रहा। जन्म लेते ही किसी शिष्य को गुरु की उपासना का लाभ मिले, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता था कि मेरे नियति में दीक्षा लेना लिखा है, लेकिन आज जब मैं सोचता हूँ कि मेरा जन्म ही आचार्य तुलसी के चरण में हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जन्म ही इस दीक्षा की नियति के लिए ही हुआ होगा। जीवन के कुछ ऐसे पल है गुरुदेव जिनको याद करने से हर क्षण आनंद की अनुभूति होती है। उसमें कुछ क्षण ऐसे हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। आज का विशेष दिन है। सबसे प्रथम मैंने अपना जन्म बताया, उसके बाद मुझे याद है कि मैं जैन विश्व भारती में प्रज्ञालोक में मेरे संसार प्रेक्षी दादाजी शंकर लाल जी के साथ सेवारत था। आचार्य तुलसी ने स्वयं दादाजी को मुनि बालचंद समय के साथ में अर्थवन्ना के समय इंगित प्रदान किया कि शंकर जी और पूरा परिवार मेरी सेवा करे। और उन्होंने गुरुदेव तुलसी ने लगभग आधा घंटा हमको सेवा कराई और एक ही बात की प्रेरणा दी, दीक्षा कौन लेगा। मेरी हिम्मत नहीं बनी कि मैं गुरुदेव तुलसी के सामने यह बोल सका कि मैं दीक्षा लूँगा। लेकिन मैं एक सत्य घटना जरूर बताऊंगा गुरुदेव। उस दिन मेरे से जो बड़ा भाई था उसने गुरुदेव तुलसी के सामने कहा दीक्षा मैं लूँगा। मेरे दादाजी सेवा पूरी कर मेरे सामने आए और मुझे कहा, उसने इतनी हिम्मत दिखाई, तुमने क्यों नहीं दिखाई। मैंने एक बात कही उसी समय, हाथ खड़ा करने से कोई दीक्षा थोड़ी लेता है। और वही मुझे प्रेरणा मिली, वही मेरा संकल्प था कि अब मैं इस मौन समर्थन का भी मैं साक्ष्य मैं पूरा करके दिखाऊंगा। और उसी आशीर्वाद ने मुझे दीक्षा के लिए प्रेरित किया। मुझे नहीं पता कि मैं आचार्य तुलसी के श्री चरणों में समर्पित हुआ मुमुक्षु बनने के लिए। गुरुदेव तुलसी ने केवल 18 दिन का निरीक्षण किया और 18वें दिन 15वें दिन मेरे को बुलाया, बोला दीक्षा लेना है, मन पक्का है। मैंने कहा गुरुदेव पक्का है कि नतीले को बुला लो। नतीले आए, पिताजी आए और पिताजी को गुरुदेव ने फरमाया, मैं वहीं था, आज भी मुझे शब्द याद है। गुरुदेव ने पिताजी ने कहा कि गुरुदेव अभी तो 15 दिन हुआ है, बच्चा छोटा है। आचार्य श्री तुलसी ने जो शब्द फरमाया कि तुमको क्या पता है योग्य कौन होता है, योग्य कौन होता है। मुझे पता है। मैं कहता हूं दीक्षा दो। और वो शब्द पिताजी के अली आश्वासन का शब्द बना और पिताजी ने तुरंत हाँ भर दी। 3 दिन बाद मेरी दीक्षा फरमाई। केवल 18 दिन में मुमुक्षु काल रहा।
और 18 दिन में ही गुरुदेव तुलसी ने मुझे दीक्षा की आज्ञा प्रदान की। आज्ञा प्रदान करने से पूर्व मैं ये बताना इसलिए जरूरी समझता हूँ गुरुदेव कि आचार्यों के वचन में सिद्धि कितनी होती है। पिताजी ने कहा कि इतना छोटे बच्चे को दीक्षा दूंगा, कहीं परिवार वाले क्या बोलेंगे। आचार्य तुलसी ने एक शब्द कहा कि ध्यान रखना 5 साल बाद ये बच्चा तुम्हारे गांव में आएगा। और मुझे नहीं पता कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की अहिंसा यात्रा होगी और मैं 5 साल बाद जसोल में पहुंचा, उससे पहले नहीं पहुंचा। मैं कई बार याद करता हूं कि बहुत सारी नीतियां होती है, लेकिन नीति को कोई समय पर नहीं समझ पाता। इसी पंडाल में जब दीक्षा होने के बाद हम लोग यहाँ इस ठिकाने में पहुँचे और महासमन मुदित कुमार जी के आप श्री ने ही हमें अपने कक्ष में ले गए, हमें विश्राम करवाया, आहार करवाया। और शाम का समय जब संतों को संरक्षण देने का समय आया तो मेरा शायद भाग्य नहीं मान रहा होगा, मुझे किसी संतों के दूसरे संतों के पास, वो भी अच्छा ही था, मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि वह संत आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सेवा में थे और वे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हो सकता है कि मुझे खुद की सेवा में रखना चाहते होंगे, किंतु उन संतों ने ही संयोग से कहा कि मैं नहीं संभाल सकता, मेरे पास अभी अन्य काम बहुत है। लेकिन मेरा भाग्य कितना अच्छा था कि गुरुदेव ने तत्काल फरमाया, आचार्य श्री महासम्मन जी ने, कि इसको भी मैं ही संभालूंगा। मुझे उस बात इतनी प्रसन्नता हुई कि आचार्य ने स्वयं ने मांग कर मुझे लिया। और जैसा कि विशुद्ध कुमार जी ने कहा कि दीक्षा से पूर्व कोई अनुभूति नहीं थी, न कोई खास अनुभव था, न बोलने का, न लिखने का, न पढ़ने का। मारवाड़ में पैदा हुए, च स का कोई भेद भी नहीं था, लेकिन वो सारा भेद, सारा ज्ञान यहीं आकर किया। और वह सब जो भी किया गुरुदेव आपकी कृपा से किया। आपसे ने हमारे जीवन में जितना विश्वास दिया, जितनी कृपा दी, उसके लिए कोई भी शब्द नहीं है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, मैं मानता हूं कि मैं शायद उनकी सेवा में साज में तो नहीं रह सका, लेकिन 14 साल शायद ही ऐसा कोई समय आया होगा कि मैं उनकी सेवा में नहीं रहा। और उनकी खूब कृपा रही। उनकी दीक्षा के पहले दिन से ही मैंने कभी भी मेरे जीवन में वजन नहीं उठाया। गुरुदेव ने मुझे साधन में जोड़ा। कोई संयोग से विवाद हुआ और गुरुदेव ने मुझे बुला के फरमाया कि सारे संत चले जाएं, लेकिन तुम मेरा साधन नहीं छोड़ेगा। और 2010 तक मैंने गुरु के प्रण को, जो वचन को मैंने निभाया। 2010 तक मुझे साधन की सेवा प्राप्त हुई। व्यावच की गुरुदेव जैसी मेरी स्मृति है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी देवलोक हुए उससे एक दिन पूर्व रात को मैं उपासना में था, दिनेश का सभी भी पास में थे। आचार्य श्री ने फरमाया कि मेरे जीवन काल में सबसे ज़्यादा व्यावच करने वाला मुनिकीर्ति है। गुरु के ऐसे वचन जिनको मैं जिंदगी में भूल नहीं सकता। और संस्मरण सुनाऊं तो बहुत कुछ होगा गुरुदेव, समय नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, इस जीवन में जो कुछ बने हैं, जो कुछ पाया है, जो कुछ देखा है, जो कुछ किया है, सब गुरु कृपा ने किया है। सारा कुछ गुरु ने ही किया है। मैं कई बार बोलता हूँ, प्रिंटर में कोई भी कला नहीं होती। जो आदमी डिजाइन बनाता है, कंप्यूटर से ऑर्डर करता है, प्रिंट तो उससे प्रिंट निकालता है, प्रिंटर उसे प्रिंट निकालता है, लोग उसे देखकर खुश होते हैं। गुरुदेव
आज मैं भी यही निवेदन करना चाहता हूँ, हम लोगों में कोई कला नहीं है। जो आप लोगों, आपका आशीर्वाद है, आप जो प्रिंट डालते हो वो यहाँ से निकलता है। जो कुछ हम करते हैं सब आप करते हो, हमारा केवल नाम होता है। कार्यकर्ता लोग बोलते हैं आप लोग इतना काम कैसे करते हो, संत बोलते हैं कि आप लोग बहुत काम करते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम कुछ भी नहीं करते। स्वतः काम तो गुरु की पुण्याई होती है, गुरु की कृपा होती है, गुरु का खुद का अपना बलिदान होता है, उसी से काम होता है। हम तो केवल निमित्त है, और उस निमित्त का मैं सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि उस निमित्त में हमको भी जुड़ने का अवसर मिला। मैं इस अवसर पर गुरुदेव आपसे को क्या निवेदन करूं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमें जब 1 साल पूरा हुआ दीक्षा का, तब फरमाया था कि तुम दोनों कीर्ति विश्रुत महासमण के बच्चे हो। मुझे नहीं पता किसी आचार्य ने, किसी एक आचार्य को, या युवाचार्य थे उस समय, आप उस समय ये फरमाया हो कि कोई बच्चे हो। हमें तो सहज में ही एक गुरु ने अपना पिता दिया, और कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आपश्री ने हमें पितावत व्यवहार नहीं किया हो। हम बच्चे थे, छोटे थे, लेकिन आपने सदा ही जो पितृत्व भाव होता है, जो पिता का भाव होता है, वो हमारे हाथ में रखा, हाथों पर, माथे पर रखा, और सदा ही हमें हर कार्य के लिए आगे बढ़ाया। कि हमने ये नहीं सोचा कि हम ये कार्य कर सकते या नहीं कर सकते, लेकिन गुरु ने जरूर ये सोचा कि इनको देना है, और जो आपने दिया वही किया, और कुछ भी नहीं किया। और मुझे वो भी क्षण याद है जब आपसे ने ये फरमाया था, जयपुर का समय था, मैं और विश्व पास में बैठे थे, तो विश्व गुरुदेव ने ये फरमाया कि तुम दोनों जब मेरे पास होते हो तब मैं अपने आप को परिपूर्ण समझता हूँ, मुझे और किसी की अपेक्षा नहीं रहती। गुरुदेव ऐसे वचन हैं, ऐसे वचन तो मैं बहुत सुना सकता हूँ, लेकिन वो शब्द मुझे आज भी कान में है। जसोल के प्रवेश के दिन और कलकत्ता केलवा के प्रवास में भी गुरुदेव ने फरमाया कि कीर्ति और विशुद्ध मेरी छाया की तरह रहते हैं। गुरुदेव, और कोई चीज़ को अलग करना आसान है, लेकिन शरीर की छाया को अलग करना आसान नहीं है। आपने ये जो शब्द दिया, मानो हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। एक गुरु के शरीर का, तन का छाया बनना, हमें नहीं पता कि हमारे में इतनी योग्यता है या नहीं है, लेकिन यही कामना करता हूँ ये छाया जिंदगी भर आपके साथ रहे, और आपकी कृपा हमारे पर बनी रहे। इस 25 वर्ष में आप श्री की और तीनों गुरुओं की हमारे पर जीवन पर बहुत कृपा रही है। उसका ऋण हम जिंदगी भर नहीं उतार सकते, 7 जन्म ले तो भी नहीं उतार सकते। लेकिन गुरुदेव, आपने मुनिश्री ऋषभ कुमार जी स्वामी और मुनिश्री कुमार संबंधी स्वामी के संरक्षण में हमको रखा। उन दोनों के बारे में भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि उन दोनों का भी उपकार हम नहीं उतार सकते। उन्होंने हमारा जैसा संरक्षण किया, जैसा हमारा निर्माण किया, जैसा हमारा प्रदर्शन किया, मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं कर सकता। इतना सपोर्ट, कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही कार्य करना है, गुरु सेवा। और खास बात गुरुदेव विशुद्ध मुनि ने बताया कि हमको कुछ भी नहीं पता कि हमारा वस्त्र कितना है, सोना कहाँ है, उठना कहाँ है। एक मेरी स्टोरी नहीं है, विशुद्ध मुनि की स्टोरी नहीं है, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और वो सब कुछ ऋषभ कुमार स्वामी की कृपा है। आज भी इतना ही स्नेह है, इतना ही प्यार है, इतना ही अपनत्व है। और जो हमारा 72 वर्ग है, जिसमें जो नाम लिए गए, बोले नमन मुनि, पार्श्व मुनि, प्रिंस मुनि, नम्र मुनि, विनम्र मुनि, केसी मुनि, वर्धमान मुनि, मृदु मुनि, गौरव मुनि, मैं किन किन का नाम कोई छूट नहीं जाए, खुश मुनि, छोटे संत भी, सबका इतना स्नेह है कि कभी नहीं होता कि हमारी चित्त समाधि में कोई तकलीफ आती हो। इतना सब कुछ सहयोग और आचार्य की कृपा और आशीर्वाद, इसी का ही परिणाम है कि हम लोग कुछ कर पाते हैं। मैं क्या कार्य करता हूँ, क्या आपने हमको सौंपा, भले बड़े से बड़ा कार्य हो,
भले रास्ता हो, जैनिश्व भारती हो, मैं इन सबको बहुत छोटा समझता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि कम से कम इन सब कार्यों के कारण मैं आपके पास हूँ, आपके मैं योग्य हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये कार्य कोई वैल्यू नहीं है, काम भले ही छूट जाए, आपकी सेवा नहीं छूटे। ऐसा आशीर्वाद रहे कि कार्य से ज़्यादा न मान चाहिए, न इज्जत चाहिए, न अलंकार चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस एक ही चीज़ चाहिए, आपकी सन्निधि, आपका ऐसा आशीर्वाद रहे। ये जो जीवन के प्राण है वो आपके चरणों में ही पूरे हो, और आपके ये जीवन का हर प्राण आपके प्रण की सार्थकता में लगे, सफलता में जुड़े। उससे ज़्यादा हमारे जीवन में कोई भी आकांक्षा नहीं है। और गुरुदेव, मैं बोलने में बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ ज़्यादा बोलने से अच्छा है कि गुरु के आशीर्वाद को ग्रहण करना। और मैं यही चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमारे पर बना रहे। और इस समय में मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा, कुछ जीवन में ऐसे व्यक्ति आए जिनका मेरे जीवन के निर्माण में बहुत सहयोग रहा। एक साध्वी वसुमती जी, जिन्होंने आंशिक प्रेरणा दी, दीक्षा की। मुनि जय कुमार जी, जो मेरे संसार पक्षी मामा के भाई लगते हैं, और उनकी दीक्षा भी मेरी एक प्रेरणा का कारण बनी, उनकी सेवा भी मेरे प्रेरणा का कारण बनी। मुनि श्री मधुकर जी स्वामी, जिनके पास मैं मुमुक्षु काल में रहा, मुमुक्षु काल मेरा मधुकर स्वामी के पास बीता। और वही समय था जब हमने यहाँ से निवेदन किया कि हम गुरुदेव तुलसी के पास जाना चाहते हैं। आचार्य दीक्षा लेके यहाँ आए। मुनि दर्शन कुमार जी गुरुदेव तुलसी के दर्शन करने जा रहे थे, तो हमने गुरुदेव को निवेदन किया कि हम भी गुरुदेव तुलसी के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता था कि हम तो चाहते थे कि मधुकर जी के साथ रहें, आचार्य तुलसी के पास रहें। आचार्य ने एक बार तो आज्ञा भी प्रदान की, जाओ। फिर गुरुदेव ने हमको वापस कैसे बच्चों को संभलाते हैं, हमको बुला के फरमाया, देखो हमने आपको दीक्षा दी है तो गुरुदेव तुलसी को हम ही भेंट करेंगे। मुझको गुरुदेव आपके उपहार में हम काम आएंगे, उससे और अच्छी चीज़ क्या हो सके। और उस गुरुदेव उसी समय आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि एक पत्र लिखो, और हमने संयुक्त पत्र लिखा, जिसमें उसी समय हमारा नाम विक्की पड़ा और विशुद्ध कीर्ति के नाम से पत्र लिखा गया। और वह पत्र गुरुदेव तुलसी ने अपनी आत्मकथा में रखा। गुरुदेव तुलसी ने कहा कि बाल साधु ने कितना अच्छा पत्र लिखा, और वही पत्र आप श्री ने डूंगरगढ़ दीक्षा महोत्सव पर पूरे प्रवचन में सुनाया कि बाल साधु ने अपनी भावना व्यक्त की। और मधुकर स्वामी के संरक्षण में मुनि दिनेश कुमार जी स्वामी के पास मैं पढ़ा। मुझे दीक्षा से पहले मैं किसी को नहीं जानता था। एक दिनेश कुमार स्वामी थे, एक मधुकर स्वामी थे, एक जय कुमार जी स्वामी थे। एक कुमार संबंधी स्वामी के प्रति आकर्षण इसलिए था, वे छोटे थे और हम उनके पीछे भागते थे गुरुदेव। और उसके बाद बहुत सारे संतों का योग मिला। सबसे ज़्यादा मेरे संसार पक्षी दादो जी, मैं उनको आज ज़रूर याद करूँगा। उन्होंने मुझे सदा, दादा और दादी वो सदा गुरुकुलवास में सेवा करते, और वे एक ही बात घर पे आके बोलते कि कोई तो हमारे घर से भी दीक्षा लो जिनके पास हम बैठ सके, हमारे धर्म संघ में शीर हो सके। बस वो एक प्रेरणा, वो रोज रोज प्रेरणा देना। और मैंने जैसे ही दीक्षा के लिए आज्ञा प्रदान के लिए मैंने मांग रखी, दादाजी ने तत्काल हाँ भर दी। और वो दादाजी की प्रेरणा, पिताजी आज विद्यमान नहीं है, लेकिन पिताजी भी जो मेरी प्रति जो भावना कि संघ के में आपका विकास हो, गुरु की सेवा में रहे, वो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। और मेरे जीवन में मेरे संसार पक्षी सगी बहन नहीं थी, नहीं है गुरुदेव, लेकिन 2004 में मुमुक्षु मर्यादा संस्था में आई। आचार्य श्री नेमीचंद जी की बेटी मेरे दादाजी की पोती थी। आचार्य श्री महाप्रभु जी ने फरमाया, लो आज कीर्ति के भी बहन आ गई। आचार्य श्री महाप्रभु जी की खूब कृपा थी। और उसके बाद साध्वी मैत्री ऐसा जी ने भी दीक्षा ग्रहण की। 2 बहनें, इनका भी मुझे बहुत ही सहयोग प्राप्त होता है। भले मेरे से दीक्षा में वो छोटे हैं, लेकिन गुरु उपासना में, संघ भक्ति में
उतने ही निपुण हैं, संगपति के प्रति उतने ही सजग है कि और साधना के प्रति भी उतने ही सजग है। ये मेरे लिए अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है और मैं इस बात का गर्व करता हूँ कि मुझे आप श्री की सेवा का, उपासना का लाभ मिल रहा है और मैं यही कामना करता हूँ आप श्री की उपासना हमसे नहीं छूटे और मेरे जीवन के सारे प्राण, सारे श्वास आपकी सेवा में ही लगे और मैं जो कुछ करूं अपने लिए कुछ भी नहीं करूं, सब कुछ आपके लिए करूं। ओम। आज हमारे साथ में साथी स्मित प्रभा जी और गौरव प्रभा जी दीक्षित हुए थे। मेरे संस्थापक से वो भूरा जी लगते हैं। मेरे पिताजी के मामा बेटी बहन थे, वो आज यहाँ पर नहीं हैं। उन्होंने भी संयम में बहुत सहयोग दिया और एक विशेष नाम जो मैं बोलना भूल गया गुरुदेव, क्योंकि मैं कभी अलग नहीं मानता, मुनि विशुद्ध कुमार जी। हम दोनों गुरुदेव एक दूसरे का पूरक थे और आज भी है। आचार्य ने शायद ऐसा कोई कार्य नहीं होगा, मेरे कार्य का विकल्प विशुद्ध मुनि को नहीं बनाया हो। जब मैं अनुपस्थित रहूं तो वो हमारे सारे काम वो करते हैं, उनकी अनुपस्थिति में सारे काम गुरुदेव मुझसे करवाते हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि हम दोनों कोई अलग है। उनका भी मुझे मतलब ऐसा भी मतलब सहपाठी क्या साथी भी मिलना कोई भाग्य से कम नहीं होता। इनका भी विकास में गुरुदेव बहुत सहयोग रहा और हर क्षण हम दोनों कभी अलग महसूस नहीं किए। कोई भी काम ये नहीं सोचे कि ये तुम्हारा है या हमारा है। घर में तो झगड़ा होता है दो बच्चों का, ये तेरा या मेरा है। हमने तो यही सोचा कि जो करे उसका है, जो ये हमारे दोनों में कोई भेद नहीं है, आज भी नहीं है। यदि आप ये करते हैं तो मैं यही कहता हूँ अच्छा ही किया है, मैंने ही किया है, और मैं करता हूँ तो भी यही कहते हैं कि इन्होंने अच्छा ही किया है। इतना आत्मीय भाव रखते हैं, उसको मैं आज के दिन जरूर याद करना चाहूँगा।